The average weight of 17 players of a 16 of a team is 16 kg. A new player joins the team and average becomes 21 kg. Find the weight of the new player. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम है ना एक से ज्यादा तरीके से करेंगे। तो 17 प्लेयर्स का एवरेज कितना है? 17 इंटू 16, सॉरी 16 kg है ना। तो इनका टोटल वेट क्या हो जाएगा? एवरेज इक्वल टू सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो होता है ना, सम अपन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना। तो एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर करेंगे तो अपने को सम आ जाएगा, जितने भी है ना प्लेयर्स हैं उनकी एजेस का सम आ जाएगा। तो इन प्लेयर्स की एजेस का सम कितना हो गया? 17 इंटू 16 है ना, 256 और 266, 272 इनकी एजेस का सम हो गया है ना। अब अपने को ये बोल रहा है कि ये है ना एक और प्लेयर जब बढ़ रहा है, 17 से जब 18 प्लेयर्स हुए हैं तब उनका एवरेज कितना? 21 आ रहा है। तो 18 प्लेयर्स की एवरेज है 21, तो टोटल एज कितना हो जाएगा? 18 इंटू 21 यानी कि 378। तो 272 से 378 कुछ ना कुछ नंबर बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है कि ना 106। और नंबर ऑफ प्लेयर्स कितना? एक ही बढ़ रहा है, तो जो न्यू प्लेयर बढ़ रहा है उसका एवरेज वेट कितना हो गया? 106 kg। अब इसको दूसरे तरीके से करा जाए तो 17 प्लेयर्स का एवरेज 16 है और 18 प्लेयर्स का 21। 16 से कितना 5 बढ़ा और 17 से कितना +1 बढ़ा। तो यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं, 1 इंटू 21 और 17 इंटू 5, यानी कि इसमें जो नया पर्सन का वेट कितना हो जाएगा? 21 इंटू 1 प्लस 15, 5 इंटू 17 नए पर्सन का वेट हो जाएगा। तो 21 इंटू 1 यानी कि 21 प्लस 85, ये कितना हो गया? 106। अब एक और मेथड से करते हैं अपन है ना। तो 17 प्लेयर्स की एवरेज एज 16 है, तो इन 17 प्लेयर्स की एज कितना? हर एक प्लेयर की एज में मान लेता हूँ 16 16 16 16, ऐसे ऐसे करके 17 प्लेयर्स है। अब एक और नया बंदा जुड़ रहा है, तब वो क्या बोलते हैं, एवरेज एज कितने? 21 बन रही है। तो पहले की 21, दूसरे की 21, तीसरे की 21, और ऐसे लेके ये 17 था और यहाँ पे 18 की कितनी? ये 17 की 21 और ये 18 की भी 21 एज हो गई। पर पहले अपन ने 16 मानी थी, दूसरे बार अपने 21 आ रही। क्या किसी की एज चेंज हो सकती है क्या कभी एक ही टाइम पे? नहीं हो सकती। तो ये जो है ना 5 जो आया है ना, ये जो पहले प्लेयर के जो 5 साल बढ़ा वो सॉरी, पहले प्लेयर की पहले प्लेयर का वेट जो बढ़ा है ना, सॉरी एज बोल रहा था, वेट जो बढ़ा है ना 5 kg, वो 18 नए मेंबर की वजह से, दूसरे मेंबर पे जो 5 kg बढ़ा वो नए मेंबर की वजह से बढ़ा है ना। एवरेज में अपन बात कर रहे हैं, रियलिस्टिकली अपन बात नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे कितने लोगों पे है ना 5-5 किलो बढ़ा है? 17 लोगों पे, क्योंकि 17 लोग थे पहले। तो 17 लोगों पे 5-5 किलो वेट बढ़ रहा है। और 18th का वेट कितना था? 21 था। तो ये सारा वेट जो है ना नए पर्सन का ही होगा। तो 21 प्लस 17 इंटू 5 कितना आया? 106 kg आया इसका न्यू पर्सन का वेट। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप है ना पहले प्लीज पिछली वाली वीडियोस देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया ये वाली मेथड्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स एंड अ प्रिंसिपल इज 15 ईयर्स। तो 25% की जो एवरेज एज है कितनी है? 15 साल है ना, 15 ईयर्स। जब अगर अपन प्रिंसिपल की एज को एक्सक्लूड यानी हटा दें, मतलब कि 24 लोगों का एवरेज निकाले, तब उनका एवरेज कितना आ रहा है? एक से डिक्रीज हो रहा है, यानी 14 हो रहा है। तो यहाँ पे -1 हो रहा है और यहाँ पे भी -1 हो रहा है। देखो 25 इंटू -1 और -1 इंटू 14 कितना होगा? 25 इंटू -1 और प्लस 14 इंटू -1, ये कितना आ रहा है अपना? -25।
-14 यानी कि -39। तो एज में कितना कम हो रहा है अपने टोटली 39 ईयर्स कम हो रहा है। तो मतलब जा कौन रहा है, प्रिंसिपल जा रहा है, तो प्रिंसिपल की जाने की वजह से 39 ईयर्स कम हो रहे हैं उस ग्रुप में, तो प्रिंसिपल की एज होगी 39 ईयर्स। ठीक है। अब अपन इसको है ना ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं। तो 25 लोगों का एवरेज कितना था, 25 का था 15 और 24 का कितना है 14। तो 25 लोगों की टोटल एज कितनी हुई, 25 इंटू 15, ये कितनी हुई 250 और 375, है ना। और 24 लोगों की टोटल एज कितनी हुई 24 इंटू 14 यानी कि 240 प्लस 96, ये हो गया 336 इक्वल टू 336। तो प्रिंसिपल की वजह जाने से कितना कम हो रहा है अपना 39 ईयर्स कम हो रहा है। तो प्रिंसिपल की एज कितनी 39 ईयर्स हो जाएगी। और अब अगर मैं 25 लोगों को क्या बोल दूं कि 15-15 साल के हिसाब है ना, 15 डैश डैश डैश, और ये प्रिंसिपल, ये स्टूडेंट, ये आखिरी स्टूडेंट, और ये प्रिंसिपल की एज, है ना। अब क्या हो रहा है ना कि ये जो 25 लोग हैं ये 25% है, जिसमें से 24 तो क्या स्टूडेंट है ना, ये 24 स्टूडेंट है। अभी प्रिंसिपल के जाने के बाद इनका एवरेज एज अगर 14 हो रहा है, तो मैं सबको 14 साल का बोल सकता हूँ, है ना, 25 बार, 24 बार, क्योंकि 24 लोगों का ग्रुप है। तो एक साल जो कम हुआ है एवरेज में, वो किसकी वजह से कम हुआ है, प्रिंसिपल के जाने की वजह से। तो प्रिंसिपल के पास 15 तो पहले ही से था, और ऊपर से 24 लोगों से एक एक और वो है ना, एक एक साल और लेके चले गया है, तो 24 इंटू 1। प्रिंसिपल की फाइनल एज क्या हो गई 15 प्लस 24 इंटू 1 यानी कि 39 ईयर्स प्रिंसिपल की एज हो गई है। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ द एवरेज ऑफ 64 इनिंग्स ऑफ अ बैट्समैन इज 62, तो 64 इनिंग्स का जो एवरेज था किसी भी बैट्समैन का, उसका कितना रहा है 62। इफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड देन द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 62 इनिंग्स इज 60। तो जब हाईएस्ट और लोएस्ट अगर अपन हटा रहे हैं, तब जो बचे हुए इनिंग्स है उनका एवरेज कितना आ रहा है 60 आ रहा है। ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट इनिंग्स इज 180 रन, तो हाईएस्ट है ना और लोएस्ट के बीच का डिफरेंस कितना 180 रन बता रहा है। तो फाइंड द हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर। तो हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर बताना है। तो 64 इनिंग्स का एवरेज अगर 62 रन है, तो टोटल रन कितने हो जाएंगे 64 में, 64 इंटू 62। तो ये हो जाएंगे 64 इंटू 62 करें अगर, 64 इंटू 62, 2 4 जा 8, 128, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 37 38, ये हो गया कितना 3968। तो पहले जो 64 इनिंग्स थी तब उसके टोटल रन्स कितने निकल का है 3968, है ना। अब क्या हो रहा है ना कि ना दो, एक हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर जो है ना उसके, उसको अपन एक्सक्लूड कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो कितने बचेंगे 62 इनिंग्स, और उनका एवरेज स्कोर कितना आ रहा है 60। यानी कि अगर इसका इंटू करें 0 6 2 जा 12, 6 6 जा 36, 3, है ना, तो 3720। तो हाईएस्ट और लोएस्ट अगर इनिंग्स अपन ने हटा दी है तब अपना कुछ स्कोर कम हुआ है। तो अपन ने हाईएस्ट और लोएस्ट की वैल्यू निकालने के लिए अपन अपन ने क्या करा, 3968 में से हाईएस्ट और लोएस्ट का स्कोर माइनस कर दिया, तब अपने पास 3720 आया है। तो 3968 में से अगर मैं 3720 हटा दूंगा, तो हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर का वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा कितना 248, 248। तो हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर का जो सम कितना है 248, और हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर का डिफरेंस अपने को कितना दे रहेगा 180। दोनों इक्वेशन को प्लस करो, h प्लस एल, एच प्लस एल प्लस एच माइनस एल, 428 इक्वल 248 प्लस 180 कितना आएगा 428। प्लस का एल से माइनस का एल कैंसिल, 2h इक्वल टू 428।
तो h की वैल्यू 2 से कैंसिल करेंगे तो आ गया कितना 214, ठीक है। और h की वैल्यू अगर 214 है तो 214 माइनस लोएस्ट 214 माइनस लोएस्ट की वैल्यू कितनी 180 दे रखी, क्योंकि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट की वैल्यू 180, तो हाईएस्ट की मैंने वैल्यू रख दी है। अब 214 माइनस 180 इक्वल टू लोएस्ट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 34, है ना। तो हाईएस्ट का स्कोर कितना आ गया उसका 214 रन और लोएस्ट स्कोर उसका 34 रन आ गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देयर इज सम एवरेज ऑफ 8 इनिंग्स ऑफ अ बैट्समैन। तो जो बैट्समैन है उसने है ना उसकी 8 इनिंग का कुछ ना कुछ एवरेज है। तो 8 इनिंग का एवरेज कितना है ए मान लेता हूँ। फिर क्या हो रहा है ना कि ना वो एक और इनिंग में को खेलता है, कितने स्कोर बनाता है वो 9th इनिंग में जो खेलता है उसका स्कोर 100 रन से बनता है ना। और 9 इनिंग्स का एवरेज ओवरऑल एवरेज उसमें कितना बढ़ रहा है पिछले 8 से में जो जितना भी एवरेज था उसमें 9 से बढ़ रहा है। तो 8 से ए कितना बढ़ा, 8 से 9 पे 1 बढ़ा और ए से यहाँ पे 9 बढ़ा। तो ए प्लस 9, 8 9 से 72, 1 इंटू ए प्लस 9, है ना। अपन मल्टीप्लाई करते हैं ना जो मेथड बताई थी, तो 8 इंटू 9 यानी 72 प्लस 1 इंटू ए प्लस 9 यानी ए प्लस 9। और मैंने क्या बताया कि है ना इसमें जो है ना स्कोर जो ओवरऑल बढ़ रहा है ना वो 100 से बढ़ रहा है, और 8 से 9 पे आ रहे हैं तो है ना अपने अकॉर्डिंग कितना बढ़ रहा है 72 प्लस ए प्लस 9, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 रन से बढ़ रहा है। तो इसको इक्वेट कर देगा अपन 100 रन के इक्वल, है ना। तो 72 प्लस ए प्लस 9 यानी 81 इक्वल टू 100। तो ए की वैल्यू कितनी आई 90। तो उसका करंट एवरेज अपने को बताना है। तो अपना नया एवरेज कितना था ए प्लस 9 यानी 19 प्लस 9, ये हो गया कितना 28। और अगर मैं दूसरी मेथड से करूँ तो 8 इनिंग्स का स्कोर कितना था ए, 9 इनिंग्स का स्कोर कितना था ए प्लस 9। तो 8 ए में कितना टोटल स्कोर कितना हो जाएगा 8 ए, और इसमें कितना टोटल स्कोर कितना हो जाएगा 9 इंटू ए प्लस 9, ये कितना हो गया 9 ए प्लस 81। तो 8 ए से अपन 100 प्लस कर रहे हैं तभी क्या बोलते हैं 9 ए प्लस 81 स्कोर बन रहा है। तो 8 ए प्लस 100 इक्वल टू 9 ए प्लस 81। तो 100 माइनस 81 इक्वल टू 9 ए माइनस 8 ए। तो ए की वैल्यू अपने पास 19 आई। तो नया एवरेज ए से 9 ज़्यादा बड़ा था तो कितना आया 19 प्लस 9 28। एक मिनट। ओके, the average of 18 observations is recorded as 124. Later, it was found that two observations with 64 and 28 were entered as 46 and 80 to find the correct average of the 18 observations. तो 18, एक मिनट, तो 18 ऑब्जर्वेशंस का अपने को एवरेज दे रहेगा 126, है ना। तो 126 का जो है ना सम कितना हो जाएगा 18, ये इसका टोटल वैल्यू हो जाएगी 18 इंटू 126, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है ना कि अपन ने क्या करा दो वैल्यूज अपन ने गलत लिख दी है ना। तो 64 की जगह अपन ने कितना लिख दिया 46, और 28 की जगह कितना लिख दिया अपन ने 82। तो 28 से अपन ने 54 ज्यादा लिख दिया है ना, और 64 से अपन ने क्या बोलते हैं 18 कम लिख दिया है। तो यहाँ पर 18 अपन ने कम लिखा है, अपनी गलती 18 कम लिखा, तो है ना जो टोटल वैल्यू में
18 इंटू 126 प्लस 18 और करना पड़ेगा, और 54 ज़्यादा लिखा है तो 54 माइनस करना पड़ेगा। ये टोटल वैल्यू ये होगी। तो एवरेज निकालने के लिए कि टोटल अपॉन में क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी कि 18 इंटू 126, 18 इंटू 126 ये सम हो गया, माइनस 18 माइनस 54 होगा 36 डिवाइडेड बाय 18। तो ये वो होगा कितना, 18 इंटू 126 डिवाइडेड बाय 18 माइनस 36 बाय 18। 18 से 18 कैंसिल, 18 वन टाइम्स, 18 टू टाइम्स, ये हो गया 126 माइनस 2 यानी कि 124 उसका करेक्ट एवरेज। अब अगर मैं ये बोलूं, मैंने जो एक मेथड बताई थी 126 अपना क्या बोलते हैं, करेक्ट एवरेज था। अपन ने 46 की जगह, अपन ने 64 की जगह 46 लिखा है, तो 64 की जगह 46 लिखा है, तो अपन ने क्या करा कि 18 वैल्यू कम लिखी है तो 18 प्लस इसमें 18 कर दो, और 28 की जगह 82 लिखा है तो इसमें कितना 54 ज़्यादा लिखा अपन ने, अपनी गलती, तो 54 माइनस कर दो। और कितनी वैल्यूज है, 18 वैल्यूज है, 18 वैल्यूज पे इसका जो है ना टोटल क्या बोलते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कितना होगा, 18 माइनस 54 बाई 18, 126 प्लस 18 माइनस 54 यानी कि माइनस 36 बाय 18। 18 वन जा 18 टू जा, तो 126 माइनस 2 कितना हुआ, 124। ठीक है, मैंने जो मेथड सिखाई थी ना शुरू में, क्या बोलते हैं, इज देयर एनी अनदर मेथड टू सॉल्व एवरेजेस, तो वो मेथड मैंने यहाँ पे लगाई। क्या, एक मिनट, there are 48 students in a class with the age of one of the students being twice that of age of another. If these two students are replaced by other whose ages are 16 years and 11 years respectively, the average age of the class increases by 1.5 months. ठीक है, फाइंड द एज ऑफ द यंगर ऑफ द टू स्टूडेंट्स। तो एक 48 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, तो 48 स्टूडेंट्स में से अपने को 46 स्टूडेंट्स की एजेस का अपने को कुछ पूछा नहीं है, तो उससे कुछ मतलब ही नहीं है। उसमें से दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी एक की एज अगर ए है ना, तो दूसरे की 2A हो जाएगी। ठीक है, तो एक की मतलब दूसरे की जो है ना एज, वो पहले वाले की दुगनी है। अब अपने को ये बोला है कि है ना, अगर अपन, if these two students are replaced by two other students whose ages are 16 years and 11 years, ओके, तो अपन क्या कर रहे हैं ना कि यहाँ पे 40 है ना, ये जो एजेस में ये इन दोनों की एजेस को हटा रहे हैं, और अपन ऐड क्या कर रहे हैं, 16 ईयर्स और 11 ईयर्स ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो अपन ने क्या बोलते हैं, ये ए और 2A वाले जो है ना एजेस वाले जो दो स्टूडेंट्स हैं उनको हटा दिया, उनकी जगह है ना दो बच्चे ऐसे रख दिए जिनकी एज कितनी है, 16 और 11। उसकी वजह से क्या हुआ ना कि जो अपना एवरेज एज है क्लास की, वो 1.5 महीने यानी 1.5 मंथ से बढ़ गई। तो 48 स्टूडेंट पे कितने से बढ़ी है, 48 स्टूडेंट पे कितने से बढ़ी है, 1.5 मंथ से। ठीक है, तो 48 स्टूडेंट पे 1.5 मंथ से बढ़ी है, तो टोटल में कितनी बड़ी होगी, 1.5 मंथ इंटू 48, ये कितना हो गया, 3/2 इंटू 48, 2 1 जा 2, 24 टाइम्स 24 इंटू 3 72। तो टोटल में अपने एज कितनी बड़ी है, 72 मंथ्स अपनी एज बढ़ी है। ठीक है, तो 72 मंथ्स है, तो अगर इसको मैं ईयर्स में करूँ तो 12 मंथ से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 6 ईयर्स अपनी ओवरऑल एज बढ़ी है। तो 16 ईयर्स और 11 ईयर्स में जब बच्चे आ रहे हैं, तो उसकी वजह से कितनी एज बढ़ रही है, 6 ईयर्स की। तो अगर इसमें से मैं इन दोनों की एजेस में से 6 ईयर्स हटा दूं, तो वो जो दो बच्चे थे ए और 2A, उनकी एजेस आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों की जो एज है ना वो ए और 2A वालों से कितनी, 6 ईयर्स ज़्यादा है। ओवरऑल की बात कर रहा हूँ मैं ना, तो इसमें से अगर 16 प्लस 11 27, 27 में से
6 हटा दिया तो कितने 21 आ जाएगा। ठीक है, तो जो 21 एज है ना, जो 21 ईयर्स एज आई है वो ओवरऑल किसकी आई है, ए और 2A की आई है। तो ए प्लस 2A की वैल्यू कितनी आ गई 21। तो 3A की वैल्यू कितनी आई 21। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 3 7 जा 21। तो पहला 7 का है, दूसरा 7 × 2 यानी 14 का हो जाएगा। अब मैं समझाता हूँ मैंने क्या करा कि है ना 48 स्टूडेंट्स हैं है ना, उनमें अपन क्या कर रहे हैं ना कि दो बच्चे हैं जिनकी एज है, एक ए मान लीजिए दूसरे की 2A। फिर उनको रिप्लेस कर रहा है कौन, दो बच्चे है ना, कौन कर रहा है कि उनको यहाँ से उठा के फेंक रहे हैं और दूसरे जो 16 और 11 ईयर्स के जो दो बच्चे उनको रखा। तो इसकी वजह से क्या बोलते हैं ना, इनसे है ना कुछ क्या बोलते हैं, अगर मैं 10 की जगह 12 रखता हूँ तो ओवरऑल में कितना इंक्रीज हो रहा है, 2 का इंक्रीज होगा है ना। 10 की जगह अगर मैं 12 रखूंगा ओवरऑल में कितना इंक्रीज होगा 2 होगा। तो जो पहले वाले की एज होगी ना तो वो न्यू वाले से 2 से कम होगी। अगर मैं क्या बोलते हैं 5 किलो की जगह अब आपके घर में प्रोडक्ट 7 kg भेज रहा हूँ, तो इसमें 2 kg ओवरऑल बढ़ रहा है ना। तो 2 kg ओवरऑल बढ़ रहा है तो वो क्या बोलते हैं जो दूसरा वाला होगा वो है ना पहले से 2 kg ज्यादा होगा, तो पहले वाले की वैल्यू निकालने के लिए 2 माइनस कर देंगे नए वाले में से है ना। तो इसमें भी ऐसे ही हो रहा। तो ओवरऑल अपना कितना बड़ा है 1.5 मंथ। ओवरऑल अपना 1.5 मंथ से क्या बोलते हैं बढ़ गया है ना, एवरेज एज बढ़ गई। तो टोटली कितना बढ़ेगा 48 स्टूडेंट में 48 × 1.5 मंथ्स यानी कि 72 मंथ्स। अब 72 मंथ्स को मैंने ईयर्स में करा तो कितना आया 6 ईयर्स आया। और जो न्यू स्टूडेंट्स की एजेस कितनी थी 16 + 11 यानी कि 27। अब 27 पे है ना अपन अपन ने क्या करा, पुराने को जगह है ना उठा के नए वाले रख दिए, तो नए वालों की वजह से 6 साल बढ़ गई है। तो मतलब नए वालों की वजह में जो एजेस है उसमें से 6 ईयर्स माइनस कर दूंगा तो पुराने स्टूडेंट की एजेस का सम आ जाएगा, वो आ जाएगा 21। और फिर इसको फर्दर कैलकुलेट कर दिया। इसको भी करना पड़ेगा क्या। एक, दो और तीन और बचे, ठीक है। The average age of 30 students of a class is 14 years 4 months. After admission of 5 new students in the class, the average becomes 13 years 9 months. The youngest of the 5 new students is 9 years 11 months old. The average age of the remaining 4 new students is, तो 30 स्टूडेंट्स की जो एवरेज एज पता है कितनी है, 30 स्टूडेंट्स की अपने को एवरेज एज कितनी दे रखी है, 30 स्टूडेंट्स की एवरेज एज अपने को 14 ईयर्स 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स को अपन क्या लिख सकते हैं 4/12 मंथ्स, ईयर्स में करने के लिए 12 मंथ से डिवाइड करा तो 1/3। तो 14 + 1/3 इनकी एवरेज एज है। तो ये कितना हो जाएगा 14 × 3 + 1 43/30, 43/3 ईयर्स इनकी एवरेज एज होगी। तो टोटल एजेस कितनी होगी इनकी, टोटल एज कितनी होगी भाई 30 × 43/3, ये 3 × 1 = 3 10। तो जो 30 बच्चों की टोटल एज कितनी होगी ना, अपने पास 30 बच्चों की टोटल एज हो गई कितनी 430। अब इनमें क्या हो रहा है ना कि 5 बच्चे और ऐड हो रहे हैं, तो 5 बच्चे और ऐड हो रहे हैं तो कितने 35 स्टूडेंट्स हो गए। और इनकी एवरेज एज कितनी आ रही है 13 ईयर्स 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स को अगर मैं
ईयर्स में करूँ तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 3 जा 3 4 जा, तो 35 स्टूडेंट्स की एवरेज एज कितनी है, 13 मंथ्स और 13 ईयर्स प्लस 9 मंथ्स यानी कि 3/4 ईयर्स। तो 4 इंटू 3 13, 13 इंटू 4 यानी कि 52, 52 प्लस 3 कितना आया 55/4। ठीक है, तो 35 स्टूडेंट की एजेस का सम कितना आया 55/4। तो टोटल एज कितनी आ जाएगी 35 इंटू 55/4। ठीक है, और ये 385, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 42, 5 3 जा 15, 1925। तो 1925/4 ईयर्स इनकी एज का सम आ गया। ठीक है, तो 35 स्टूडेंट के जो एजेस है वो 1925/4 ईयर्स है। ठीक है, तो टोटल अपने को क्या बोलते 30 बच्चों का कितना दे रखा था अपने को, 30 बच्चों की एज का कितनी थी अपनी 430 ईयर्स, है ना। और 35 बच्चों की एज कितनी है अपने पास 1925/4। तो 5 बच्चों की क्या बोलते हैं एज निकालने के लिए जो एक्स्ट्रा जुड़े हैं वो है ना 35 वाले में से ये 30 वाले माइनस कर दूंगा मैं। अब 1925/4 माइनस 430 की वैल्यू कितनी होगी, 4 3 जा 12, 4 4 जा 1720/4, 1925 माइनस डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो 1925 माइनस 1720/4 ये कितना हो गया अपना 205/4। ठीक है, ये हो जाएगा 205, है ना। 205/4 वो 5 बच्चे जो जुड़े हैं उनकी एज हो गई, है ना। तो 205/4 यानी 205/4 ईयर्स में, मंथ्स में करने के लिए क्या करूंगा मैं 12 से इंटू कर दूंगा, 4 1 जा 4 3 जा 12, और 3 इंटू 205 कितनी आई 615 मंथ। ये 5 बच्चों की जो एजेस है उनका सम है। और 5 बच्चों में से अपने को क्या बोल रखा है कि एक बच्चा 9 ईयर्स 11 मंथ ओल्ड है ना। तो नो, जो सबसे छोटा है ना 9 ईयर्स 11 मंथ ओल्ड है, तो इसको मैं है ना क्या बोलते हैं, ये तो 11th भी मंथ में, ये 615 भी मंथ में है, तो ये इसको भी अपन मंथ में करेंगे। तो 9 × 12 + 11 ये कितना होगा 108 + 11 यानी कि 119। ठीक है, तो 119 मंथ है ना वो यंगेस्ट की है। तो 5 बच्चों की एज का सम कितना है 615, और एक जो सबसे छोटा है वो कितना 119 मंथ का है। तो अपने को बचे 4 का जो बचे हुए 4 स्टूडेंट का पूछा है, 4 बच्चों का, तो 615 में से अगर 119 हटा दूं मैं तो कितना आएगा 500 में से अगर अपन ने 4 हटाया तो 496 मंथ्स आ गए, 496। और 496 मंथ्स को अगर अपन टोटल एज है, तो अगर इसको अगर अपन 496 टोटल एज है, तो अगर इसको अपन ने है ना क्या बोलते हैं एवरेज निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड करेंगे यानी कि 496 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 124, 124 मंथ इन बच्चों की एजेस का एवरेज आ गए वो बचे हुए 4 का। ठीक है।